अब कल दिन में 2 बजे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर हम जाकिर नगर ढलान पर आएंगे और उनके आने से पहले मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि आपको हजारों की तादाद में वहां खड़ा रहना है, उनका इस्तकबाल करना है और जाकिर नगर से लेकर पूरा आपकी नफीस रोड और नफीस रोड से लेकर खलीलुल्लाह मस्जिद तक असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे मिलने आ रहे हैं और उनको अच्छा लग गया तो आपको मैं वादा करता हूं, आपको मैं बताता हूं कि मैं खुद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को बुला करके आपके ओखला में लेकर आऊंगा। राजनीति के अंदर असदुद्दीन ओवैसी किसी के सामने ना तो हाथ फैला सकता है, ना झुक सकता है, ना डर सकता है, क्योंकि मुसलमान जो है अल्लाह के सिवा ना हुकूमतों से डरता है, ना ऐसे जालिमों से डरता है। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते रहेंगे और उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और उन्हें ताला खुलवाया। ये वो कांग्रेस है जो हमारे नौजवानों को जेल भेजने का काम करती थी। क्यों ये कांग्रेस नहीं है, ये भी संघी है, ये भी आरएसएस के लोग हैं। तो हमें बचना है उनसे। कौन आवाज उठाता है और टिकट नहीं दिया उन्हें। आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये डर दिखा रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी। मुझे बताओ साथियों, 1992 से लेकर जब से यहां विधानसभा बनी है तब से आज तक बीजेपी आई क्या? फिर किस बात का डर? कितने विधानसभा चुनाव हुए, कितने बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी लड़ी है। तो ये जो झूठा जो यहां से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस झांसे में नहीं आना। 1992 से लेकर आज तक अगर बीजेपी का नहीं आया है तो इस बार भी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं आएगा इंशाअल्लाह। इस बात की आप इत्मीनान रखिए। लेकिन हम यहाँ ना किसी को हराने के लिए, ना किसी को यहाँ से दूसरों को जिताने के लिए आए, हम खुद को जिताने आए और शफाउर रहमान को जिताने आए। आप एक बार हिम्मत तो कीजिए। कब तक उस नैरेटिव के शिकार रहेंगे? डराते हैं, अरे आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, अरे मोदी आ जाएगा। गयूर नौजवानों, तुम बताओ कि तुम अल्लाह से डरते हो या मोदी से डरते हो? तो जो ईमान वाले अल्लाह से डरते हैं, उसके नबी के पासदारी करने वाले आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, वो उम्मत सिर्फ अल्लाह से डरती है। ऐसे 10 मोदी भी आ जाए तब भी हम नहीं डरते। आप डराते हैं उनसे। और मैं आपको अगर बता दूं कि आपने उनके साथ क्या डीलिंग करी है तो पोल खुल जाएगा। कोई क्रांतिकारी काम करके आप जेल नहीं गए। आप गए तो करप्शन की वजह से गए। आप जब गए तो ओखला के यहां से सड़कों को खुला छोड़ दिया। कितने लोग यहां से एक्सीडेंट में गिरे, यहां नालियां छोड़ दी। कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा मेहमान दूसरी जगह से ओखला आता है तो बोल के जाता है कि भाई यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है, नालियां बजाती हुई शर्मिंदगी महसूस होती कि गाड़ी अंदर नहीं घुस सकती। ट्रैफिक जाम। और एक मोहतरमा है जिनको अभी कांग्रेस ने टिकट दिया है, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो गा गा के कहती हैं कि ओवैसी साहब ऐसा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनके वालिद से और उनसे भी कि जब आपको ओखला की आवाम ने काउंसलर बनाया तो आपने यहां से पूरे शाहीन बाग 40 फुटा की कई दुकानों पे ताला लगवा दिया। कई रोजी रोटी पे यहां से आपने लात मार दी। जो वहां मजदूर काम कर रहे थे, दुकानें जो बंद करवाई आपकी वजह से, उनके यहां से रोजी रोटी बंद हुई। अगर ये दोबारा से यहां से ये जीत के आते हैं, अगर ये कांग्रेस की जो कैंडिडेट है, अगर आप बताओ, अगर इनके बारे में कुछ सोचते हो तो फिर समझना कि जो हाल शाहीन बाग 40 फुटा में दुकानों का हुआ है वही हाल बटला हाउस में भी होगा। तो इनसे बचिए। कब तक ये डराते रहेंगे? नौजवानों, हम इसलिए आपसे वोट मांग रहे हैं, इसलिए शफाउर रहमान के लिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि हम असदुद्दीन ओवैसी के वो सिपाही हैं और ये वो पार्टी है। जब आपकी बेटियों के हिजाब यहां से हटाए जा रहे थे तो एक ही आवाज संसद में गूंज रही थी, वो थी असदुद्दीन ओवैसी। जब नौजवानों की मॉब लिंचिंग हो रही थी, एक ही आवाज संसद में गूंज रही थी, वो थी असदुद्दीन ओवैसी।
जब यहाँ से CNRC का मामला आया तब किसी सांसद ने, किसी पार्टी के अध्यक्ष ने अगर दिल को ऐसे पकड़ा था तो वो थे असदुद्दीन ओवैसी। आपको याद है ना वो तस्वीर? तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ अपनी आखिरी बात पर पहुंच रहा हूं कि आज से हम चाहते हैं कि हर नौजवान खुद को ये कहना शुरू करे, उसके चेहरे पर हो कि जो ये इल्जाम लगाते हैं कि कौन सिफाउर रहमान, नौजवान बताए कि कौन सिफाउर रहमान। और मैं ये चाहता हूं कि कल से, आज से यह फिजा बनाए कि मैं भी सिफाउर रहमान, मैं भी सिफाउर रहमान, मैं भी सिफाउर रहमान। ये नैरेटिव बनानी है। अब 5 तारीख को आपको यहां से इनकलाब बर्पा करना है। शाहीन बाग आंदोलन के दौरान जो ख्वाब हमने देखा था, जो मुसलमानों की सियासी क़यादत का ख्वाब देखा था, वो आज पूरा हो रहा है। हमारे हीरो, हमारे आंदोलन के साथी सदन में नेता बनने जा रहे हैं और हम इतने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 2 हमारा कैंडिडेट MIM का है और दोनों इंशाल्लाह दिल्ली विधानसभा में गरजने का काम करेंगे। अब आपसे एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आपकी इन मोहब्बतों और जज्बात की वजह से, यहाँ हाजी साहब भी, वकील साहब भी मौजूद हैं, इन जज्बातों की वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि जमाई साहब, हम चाहते हैं कि इस बार मुझे आप बटला हाउस और जाकिर नगर की गलियां दिखाइए। वो यहाँ पे कबाब भी खाना चाहते हैं और हलवा भी खाना चाहते हैं। अब कल दिन में 2 बजे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर हम जाकिर नगर ढलान पर आएंगे और उनके आने से पहले मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि आपको हजारों की तादाद में वहां खड़ा रहना है, उनका इस्तकबाल करना है और जाकिर नगर से लेकर पूरा आपकी नफीस रोड और नफीस रोड से लेकर खलीलुल्लाह मस्जिद तक असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे मिलने आ रहे हैं और पैदल दौरा होगा। और कल ही शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 8 बजे के करीब असदुद्दीन ओवैसी साहब शाहीन बाग 40 फुटा रोड पर एक बड़े जलसे को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। आप सब रहेंगे ना? उसके आगे भी आएंगे। बहुत अच्छे। तो हमें ये सूचना मिली है कि अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। कल दिल्ली प्रदेश से भी, यूपी से भी कई लोग आ रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये ताकत पूरे ओखला की आवाम दिखा दे कि वो असदुद्दीन ओवैसी से कितनी मोहब्बत करते हैं। कल अगर आपने कामयाब कर दिया ये प्रोग्राम और उनको अच्छा लग गया तो आपको मैं वादा करता हूं, आपको मैं बताता हूं कि मैं खुद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को बुला करके आपके ओखला में लेकर आऊंगा। मुझे लोग कह रहे हैं कि करीब भाई 15 मिनट बाकी है, अभी भाई 15 मिनट बाकी है और 15 मिनट हम लोग पैदल मार्च करेंगे और इंशाल्लाह इस बात को हम यहाँ खत्म करते हैं और इसी बात के साथ विदा लेते हैं कि 5 तारीख को आपका जो बटन है वो पतन के निशान पर आप यहाँ से इसको दबाकर कामयाब करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली से तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। तो अगर MIM को जो है आप भारतीय जनता पार्टी की B टीम कह रहे हैं, जो पहली बार विधानसभा का इलेक्शन दिल्ली में लड़ रही है, तो इसका मतलब कांग्रेस को भी जो है विड्रॉ कर लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को ही सिर्फ दिल्ली के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन लड़ने का अधिकार तो हमें संविधान ने दिया है। हमारी एक MIM जो है एक पार्टी है, स्टेट लेवल की पार्टी है, जिसका जो है कभी 1 MP कभी 2 MP जो चुन के आते हैं और कदीमी पार्टी है। 1947 से पहले की MIM पार्टी है। उससे दो ही कैंडिडेट क्यों उतारे हैं बताइए। देखिए दिल्ली में 70 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ही। देखिए पार्टी की जब शुरुआत होती है कहीं पर तो जो है जैसा माहौल दिया जाता है, अगर 70 सीटों पे उतार दिया जाता तो आप लोग जो है और अपोजिशन के लोग फिर कहने लगते कि जो है 70 सीटों पे क्यों लड़ाया। अब सिर्फ 2 सीटों पे लड़ रहे हैं तो अब ये सवाल है कि 2 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं। तो IM जो है दूसरों के कहने से फैसला करेगी।
मतलब 2 सीटों से ही डर रहे हैं क्या सर? देखिए, ये सब डरे हुए हैं, सब बौखलाए हुए हैं। पिछले 30 साल तो जो है कांग्रेस ने यहाँ पर अपना दबदबा बनाए रखा। 10 साल से आम आदमी पार्टी का दबदबा है। डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है, डेवलपमेंट के नाम पर जवाब नहीं दे पा रहे। पार्टियां जो है बगलें झांकने लगती हैं डेवलपमेंट के नाम पे। MIM ने एक ऐसा उम्मीदवार जो है घोषित किया है ओखला विधानसभा से, जिसके ना तो कोई पार्टी जो है कोई बुराई कर पा रही, ना उनके अंदर कोई खामी निकाल पा रही, उनसे हमदर्दी तो जता रहे। मैं ओखला की आवाम से अपील करता हूं कि शिफाउर रहमान साहब को सपोर्ट करें। उनकी अहलिया गली गली घूम रही है, उन्हें सपोर्ट करें और इस विधानसभा से यहाँ से उन्हें चुन के भेजा जाए। और मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से भी अपील कर रहा हूँ, उनके कैंडिडेटों से भी अपील कर रहा हूँ कि 2 सीट दिल्ली के अंदर हमें दे दो, बाकी 68 सीटों पे आप लड़ लो। आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया करेंगे। अब्दुल्ला खान कह रहे हैं कि 2 सीटों से जब 1 सीट होने के बावजूद भारत की पार्लियामेंट के अंदर जहां पर 543 मेंबर बैठते हों, वहां पे MIM पार्टी की तरफ से एक अकेला मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी जब बोलता है मुस्लिम इश्यूज पर, मुसलमानों का, चाहे वो मॉब लिंचिंग के मामले हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे मुसलमानों की तालीम का मामला हो, चाहे मुसलमानों की तरक्की का मामला हो, चाहे मुसलमानों की जो सिक्योरिटी का मामला हो, तो पार्लियामेंट के ऐवानों में तहलका मच जाता है। अगर जो हम कह रहे हैं कि अगर आप MIM को वोट देंगे तो इसका बीजेपी को फायदा होगा, इसलिए आम आदमी पार्टी को जिताइए। तो मत कीजिए। तो बीजेपी को आप रोक लेते। पार्लियामेंट के इलेक्शन में 7 सीटें क्यों हार गए? कांग्रेस का और जो है आम आदमी पार्टी का तो गठबंधन था और इस वक्त है लठबंधन। कभी तो ये करते हैं आपस में गठबंधन और कभी हो जाता है इनमें लठबंधन। तो कभी गठबंधन करोगे, कभी लठबंधन करोगे और MIM से कहोगे तुम इलेक्शन मत लड़ो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी तो 7 की 7 दिल्ली की जो है लोकसभा सीटों को तुम दोनों मिलकर लड़े, उसके बावजूद भी तुम भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। फंडिंग का बिल गलती हो गई भाजपा की तरफ से। ये बात आ रही है कि भाजपा की तरफ से फंडिंग, कोई भी सबूत दिखा दें और फंडिंग का जो है इल्जाम लगाने वाले ये साबित करें कि जो है MIM को जो है भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रही है, या तो हम अपना इलेक्शन विड्रॉ कर लेंगे और अगर वो सबूत ना दे पाए तो अपने इलेक्शन से वो जो है दस्तबरदार हो जाएं। सर मैं उन्हें चैलेंज करता हूं। सर हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर असदुद्दीन ओवैसी किसी के सामने ना तो हाथ फैला सकता है, ना झुक सकता है, ना डर सकता है, क्योंकि मुसलमान जो है अल्लाह के सिवा ना हुकूमतों से डरता है, ना ऐसे जालिमों से डरता है। इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगाते रहेंगे और उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और उन्हें सबूत पेश करना चाहिए। अगर वो सबूत पेश नहीं करना चाहिए, सबूत पेश नहीं कर सकते तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से कौम की आवाज़ है, यहाँ से अमानतुल्लाह साहब भी तो कौम की आवाज़ है। कौम की आवाज जो है हमने जो है देखा जमुना पार के अंदर जब मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, जब कौम की आवाज कहाँ थी? जब CAA NRC का जो है डेमोन्स्ट्रेशन शाहीन बाग और जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर हो रहा था तो केजरीवाल कहते थे हमें हमारे हवाले पुलिस कर दो, हम 1 घंटे के अंदर जो है इन धरने वालों को हटा देंगे। जब मुसलमानों के मसाइल पर कोई बात आती है, मरकज निज़ामुद्दीन के बारे में जो है केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के क्या ख्यालात हैं, किस तरह से इन्होंने मरकज के खिलाफ जो है FIR कराई। पुलिस इनके हाथ में ना होने के बावजूद भी जब भी मुसलमानों को फंसाने का काम होता है तो ये केजरीवाल साहब थानों में पहुंच जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ जो है FIR कराने। ताहिर हुसैन तो इन्हीं की पार्टी का था। कहते हैं ये सालों पुराने मुद्दे ही हैं बस इन लोगों के पास, नया मुद्दा कुछ है नहीं। नया मुद्दा आप बता दीजिए, आपके कहने से चलेंगे हम, केजरीवाल के हिसाब से चलेंगे हम, या अपने मसाइल
हम खुद उठाएंगे। केजरीवाल को तो जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के अंदर मुसलमानों के मसाइलों पर 10 साल के अंदर वो नाकामयाब रहे हैं। वो आंदोलन से निकलकर जो है उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, कांग्रेस से और पार्टियों से बहुत सवाल और जवाब करते थे। आज उनसे हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे। ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ओखला में हिंदुओं की आबादी अच्छी खासी है, 45% वोट है उनके, उनको कैसे लेंगे? क्योंकि 2 वार्ड से तो आप इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। देखिए ऐसा है, टोटल वोट है 3,80,000, जिसमें 2,30,000 जो है मुस्लिम वोट है माइनॉरिटी का, और 1,50,000 जो है नॉन मुस्लिम वोट है। पिछली बार अमानतुल्लाह साहब, क्योंकि वो 2 बार इलेक्शन जो जीते हैं, एक बार केजरीवाल की लहर में जीते हैं और एक बार जो है कोरोना काल में जीते हैं। उनके मुकाबले दोनों बार कोई कैंडिडेट टिक नहीं पाया था। उनका ये पहला इलेक्शन है ओखला विधानसभा के अंदर कि उन्हें ये इलेक्शन को लड़ना पड़ रहा है, और उनके सामने एक ऐसा कैंडिडेट जिसका नाम शफाउर रहमान है, वो सामने आकर खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पिछली बार 5200 वोट लेके गई थी। 2,30,000 मुस्लिम वोट होने के बाद मैं आपसे दावा करता हूं और तमाम कैंडिडेटों को चैलेंज करता हूं कि ओखला की सरजमीन पर भारतीय जनता पार्टी का कमल कभी नहीं खिलेगा और यहां से शफाउर रहमान जीत कर जाएंगे। सर, किन लोकल मुद्दों को आप यहाँ पर लेके जाएंगे इन लोगों में? देखिए, हमने लोकल मुद्दे बहुत उठाए और कोई भी पार्टी हमारे मुद्दों को हल करने में नाकामयाब रही। हम तीनों पार्टियों से पूरी तरह से मायूस हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं इस सीट से, 2 सीटों पर कांग्रेस के जो है काउंसलर मौजूद हैं, 1 सीट पर विधानसभा के अंदर जो है अमानतुल्लाह मौजूद है। लेकिन ओखला के डेवलपमेंट की जब बात करी जाए तो वो पूरी तरह से जो है डेवलपमेंट के नाम पर तीनों पार्टियां नाकाम हो चुकी हैं ओखला का डेवलपमेंट करने में। सर, वो तो अभी कह रहे हैं हमने 2 महीने के अंदर अंदर सारी सड़कें बना दी, सीवर डाल दिए, 2 महीने में पानी आ जाएगा। ऐसा है, 2 महीने के अंदर पता नहीं उन्होंने क्या क्या कर दिया हुआ, मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता ज़्यादा। 3 से 4 महीने में 3-4 महीने के अंदर उन्होंने जो भी करा वो जनता जानती है। जनता की क्या क्या समस्याएं जनता बखूबी जानती है और जनता बेवकूफ़ नहीं है। अगर उन्होंने काम किया होगा तो उन्हें अपने काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए। और हम तो जो है इस ओखला के डेवलपमेंट के लिए बार बार वोट देते आए, लेकिन ओखला बजाय आगे जाने के पीछे चला जाता है। इसलिए इस बार हम जो है ओखला के डेवलपमेंट पे वोट नहीं मांग रही। MIM शफाउर रहमान की रिहाई के लिए ओखला की आवाम से जो है वोट मांग रही है और मुझे उम्मीद है कि ओखला की आवाम जो है शफाउर रहमान को भारी मतों से जो है वोट देकर विधानसभा के अंदर भेजेगी। पर गलियों में घूम रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? मुद्दे ये हैं कि एक तो यहाँ लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया, बिल्डिंग लोगों से जुड़े हुए थे, बिल्डिंग लाइन से लोग, जो एक बड़ा जत्था यहाँ पर ऐसा है जो बिल्डिंग का काम करता है। उनका 2 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले से MCD है केजरीवाल सरकार के अंदर, और ये लड्डू बांटे जिस टाइम MCD आई कि नहीं भाई अब जो है तो क्या नाम MCD हमें हर हाथ में आ गई, कोई हथौड़ा नहीं चलेगा, किसी लेंटर में पंचर नहीं होगा। और 2024 में कम से कम 2000 बिल्डिंग ओखला की ऐसी हैं आज जो बिल्कुल ध्वज पड़ी हैं, बिल्डोजर भी घूमे, हथौड़ा भी चला। कम से कम हज़ारों लाखों परिवार ओखला के कारोबार से घर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार नहीं चल रहे, लोगों की दुकानें बंद हो गई। ये जवाब देना पड़ेगा ना केजरीवाल सरकार को या मौजूदा रहनुमा को। यहाँ पे ये मुद्दे हैं यहाँ के, सीवर, पानी, सड़कें, ये सब तो हैं, आप देख रहे निकल के गली में। आप डेमोलेशन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से अभी डेमोलेशन हो रहे थे जी, क्या शफाउर रहमान के जीतने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा? कोशिश करेंगे शफाउर रहमान, जब जहाँ आप निकल के नहीं जाओगे कहीं तो कैसे कोई काम करेगा? घर में बैठे राजनीति नहीं होती, ना कोई काम निकलता होता है, तो आपको मैदान में आना पड़ेगा। शफाउर रहमान जीत कर आएंगे तो इंशाल्लाह मैदान में आएंगे, इन सब चीज़ों का के लिए इलाके वालों के लिए राहत का काबिल बनेंगे। सर